नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा देवी हिल और मालेराव की सुरक्षा को लेकर के तुकोजी और यशवंत बेहद सजग हैं और इसी का परिणाम होता है कि वो उनकी निगरानी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनका साया बनकर चल रहे हैं। लेकिन साथ में देवी और मालेराव को इस बात की खबर भी नहीं होने दे रहे हैं। अब तुकोजी अपने आदमियों से कहते हैं कि हमें अहिल्या के आसपास ही रहना है, लेकिन खबर रहे कि उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी एहसास ना हो। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और मैना मुक्ता मालराव होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं और वो भगवान का नारा लगा रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या कहती हैं, पूजा पाठ हो चुका होता है कि उन्हें ध्यान कक्ष में जाना है, तो भेज देती हैं मुक्ता और मैना को कि आप वाड़े में जाइए, हम आ जाएंगे वहीं पर। अब वो कहती नहीं, हमें आपके साथ में चलना है। देवी अहिल्या कहती है, परंपरा के अनुसार यहाँ पर मालराव और देवी अहिल्या ही जा सकती हैं, अभी आपको इस बात की आज्ञा नहीं है। ठीक है, वो लौट जाती हैं वाड़े की तरफ और यहाँ जो लोग होते हैं वो देवी अहिल्या की और प्रभु की जो है जयकारा कर रहे होते हैं। अब महल में दिखाते हैं गौतम साहिब कहीं जा रही होती हैं, तो रास्ते में क्या देखती हैं, एक बड़ा सा संदूक लेकर के कोई जा रहा है। तब उन सैनिकों के साथ में देखती हैं तो कहाँ जाता है वो। जी हाँ दोस्तों, वो बक्सा पहुँच जाता है द्वारकाबाई साहिब के पास में और मेहमान खाने में भी। अब गौतम भाई साहिब पूछती हैं द्वारकाबाई साहिब से, ये सब क्या है? तो कहती हैं गौतम भाई साहिब, मैंने सोचा कि क्यों ना मेहमान खाने से सीताबाई के कक्ष में ही इन दोनों के जो कपड़े हैं वो वहाँ ले जाऊँ और इनका रहना वहीं। अब गौतम साहब कहते हैं कि ये उचित नहीं है, मल्हार और सूबेदार जी यहाँ पर है नहीं और देवी अहिल्या भी बाहर गई हैं, तो ऐसे में ये संभव नहीं है। आप समझा करिए इन चीज़ों को। गौतम भाई साहब कहती हैं कि सीता गुरु जी की पत्नी है और गुरु जी ने जो किया है, आप जानती हैं खंडराव के कातिल हैं गुरु जी, तो सीता उनकी पत्नी है, बेशक वो उनकी बेटी हों द्वारकाबाई साहिब की, लेकिन खंडराव गौतम भाई साहिब के बेटे थे और सीता पत्नी है क्योंकि गुरु जी की, इसलिए जो भी पाप किया या कर रहा है गुरु जी, उसकी सहभागी तो मानी ही जाएंगी सीताबाई। इसलिए अभी ये परिवार जो है उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, अपना हिस्सा नहीं मान सकता है। आप भी इस बात को समझ जाइए, मान जाइए। और वो कहती हैं कि परेशान करना बंद कीजिए, और वो कहती हैं कि आप भी समझिए इस बात को कि वो मेहमान ही हैं और मेहमान खाने में ही ठीक है, सिर्फ मेहमान है वो हमारे, और कृपया करके उन्हें और अहिल्या और मालराव को परेशान करना, दुखी देना बंद कीजिए। अब पीछे से आ जाती है सीताबाई और वो रो देती है और गौतम साहिब वहाँ से निकल जाती हैं। और अब सीताबाई कहती हैं कि उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, गुरुजी और सीता ने महल में आकर के बहुत बड़ी गलती की है। अब कहते नहीं ऐसा नहीं है, तो वो कहती हैं, सीताबाई कहती है अपनी आई से द्वारकाबाई साहिब से कि वो यहाँ महल में तो आ चुकी हैं लेकिन अपने परिवार के दिल में नहीं। वो कहती हैं गुरु जी सही कहते हैं, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और ना जाने कितने इम्तिहान उन्हें देने पड़ेंगे अपने आप को सही साबित करने के लिए। खैर फिर वहाँ दिखाते हैं षड्यंत्र रच रहे होते हैं गुरु जी और उसी के तहत कोयला वहाँ पर लगा रहा होता है वो षड्यंत्रकारी जो कि गुरु जी का नया साथी है, और कहता है भगवान से कि वो पाप करने जा रहा है, लेकिन अब माफ़ी भी मांगता और कहता है दया भाव या फिर पाप भाव और माफ़ी सब जुड़े हुए हैं। लेकिन खैर फिर वो कहता है कि माफ़ी तो मांग ही लेता हूँ, भले पाप की जो माफ़ी उसे मिले ना मिले, लेकिन पाप करना तो ज़रूरी है। फिर कोयला लगा देता है, आग भी उसमें सुलगा देता है और देवी अहिल्या और मालेराव अंदर आ चुके होते हैं, ध्यान कक्ष में बैठ जाते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं। धुआं धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ रहा होता है और अब दिखाते हैं तुकोजी और यशवंत अपना काम बखूबी निभा रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ भी धोखा हो जाता है और उन्हीं के आदमियों के साथ में, जो कि वो सब लोग जो सैनिक थे उन्होंने वेशभूषा नहीं पहन रखी थी। तुकोजी और यशवंत के साथ जो आदमी थे वो आम ग्रामीण की वेशभूषा में थे, लेकिन उनके सैनिकों के साथ साथ वहाँ पर गुन्नू जी के आदमी भी थे जो कि हमला कर देते हैं। जी हाँ, गुन्नू जी के इशारे पर तुकोजी और यशवंत पर, और दोनों की बहादुरी धरी की धरी रह जाती है। उनके हाथ में बांध दिए जाते हैं, टांगें बांध दी जाती हैं और एक कोठरी में वो दोनों गिरा दिए जाते हैं। और ये सब देख करके गुन्नू जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मुहिम को अंजाम दे दिया, हुआ ये काम तो पूरा। और फिर दिखाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं दोबारा से, जहाँ कोयला सुलगाया जा रहा होता है और धुआं बढ़ रहा होता है। देवी और मालेराव अब देखते हैं कि धुआं हो रहा है, वो लोग दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि कोई है दरवाज़ा खोलो। मालेराव कहता है हमारे साथ धोखा हुआ है, आई दगा हुआ है, धोखा हुआ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये उचित नहीं था, षड्यंत्र में हम फंस गए हैं।
ठीक है, खैर वो लोग कोशिश करते हैं, इधर-उधर देखते हैं कहीं रास्ता मिल जाए निकलने का, लेकिन नहीं मिलता है। दोनों बेसुध होकर के गिर जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले ही उनकी आहट, जो कि बाहर ग्रामीण होते हैं, भक्तगण होते हैं, जो कि प्रभु के भजन में झूम रहे होते हैं, उन्हें में से किसी एक को आवाज़ आती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। धुआं उसे दिखाई देता है या फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो कहते हैं रुको, ठहरो, कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ गलत हो रहा है, देखो कुछ आवाज़ आ रही है ना, देखो कुछ सही नहीं है यहाँ पर। फिर वो लोग देवी अहिल्या और मालेरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर धमाका होता है और धमाके के साथ में वो लोग गिर जाते हैं। एक साथ कई सारे धमाके होते हैं, देवी अहिल्या और मालेरा भी गिर चुके होते हैं बेसुध होकर के, और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि हाँ, काम तमाम हो चुका है इनका। फिर गुनु जी से कहा जाता है कि गुनु जी, मतलब पहले तो गले मिलते हैं दूसरे, खूब खुश होते हैं और कहते हैं गुनु जी से कि गुनु जी आप जाओ और ये खबर महल में फैला दो कि इस तरीके से यानी कि यहाँ पर हमला हुआ है और देवी और मालेराव ने प्राण त्याग दिए हैं। और फिर हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमें सारा आंखों देखा हाल बताइएगा कि आखिर किस तरीके से वहाँ पे विलाप हो रहा है, कैसी चीख पुकार आ रही है देवी अहिल्या और मालेराव की मृत्यु पर, किस तरीके से वो लोग शोक कर रहे हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, सब बताइएगा हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब गुरु जी वहाँ से निकल जाते हैं बताने के लिए, किस तरीके से बताएंगे, कैसे बताएंगे और फिर कैसे मुँह की खाएंगे द्वारका भाई साहेब के सामने ही, गौतम भाई साहेब के हाथों, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।